हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 110 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग इस 11वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड सीरीज चल रहा है। बार बार आने वाले क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे और मैक्सिमम आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल इसी से आएगा। ठीक है, उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाई बहन को जोड़िए और बताइए कि यहाँ 40 मार्क्स का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है। दूसरा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ना मत भूलिएगा। सारे अपडेट, सारे सवाल जो आपके मन में हैं उनका जवाब आपको वहां पे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? आपका पहला ऑप्शन है वॉरेन रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या वॉरेन हेस्टिंग ने। तो आपका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा। याद रखिए किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या रहा है एक्सप्लेनेशन में आप देखिए। कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको भैया समाप्त कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ठीक है, और द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में लाया कौन था? तो बंगाल में कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। चलिए बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 13 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराना है, तो हम लोग 14 लेंगे कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आपका पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता ने, दूसरा ऑप्शन है के.टी. तेलंग ने, या फिर आगे हम लोग देखते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, या फिर तैयब जी हैं। तो आंसर है ई का मतलब क्या हुआ है? ज्यादा। देखिए क्या कह रहा है, 1885 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह, यहाँ पे देखिए फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। मतलब आपको अगर अभी, ये तो बहुत पुराना था 17 में, अगर अभी वाला ऑप्शन में आएगा तो आप क्या मारेंगे? मोर देन वन ऑफ द एबव मारेंगे। चलिए हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन, अच्छी तरह से आप याद रखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जैसे इंडियन एसोसिएशन देखे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन भारतीय संघ, भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, में कह रहा है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। कब की? तो 26 जुलाई 1876। क्वेश्चन डायरेक्ट ये वाला जो डेट है ना, ये वाला डेट ठीक से याद रखिएगा, क्या आजकल ऐसे दे देगा 26 जुलाई 1876, 25 जुलाई 1876, उसके बाद फिर 24 जुलाई 1876। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहाँ पे की थी? तो कोलकाता में की थी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? क्या बताए थे आपको? जो बताएंगे ऐसा बताएंगे कि वो रिपीटेड होगा। 2022 में पूछा हुआ है, ये देखिए 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपको बता दिए हैं अभी। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 में। कब किया था? एग्जैक्ट डेट के साथ याद बताइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या था? कांग्रेस बनने के पहले सबसे प्रमुख संस्था क्या था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नहीं था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं था, यंग बंगाल एसोसिएशन नहीं था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ये वाला था। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। ध्यान में रखिएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ, 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से क्या कर दिया गया? हटाया गया। तो आपके ऑप्शन है 1874 को, 1877 को, 1885 को, 1892 को। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1874
1874 हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, 1874 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है राजा राममोहन राय और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। कौन थे जो राजनीतिक सुधारों के लिए सबसे पहले भारतीय विरोध करने वाले थे, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ये बात आप याद रखेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ है 1884 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ है, 1884। 1884 आपको एक भी ऑप्शन में दिख रहा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे देखिए मद्रास महाजन सभा मई 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, बी आनंद चालकू, चार्लू द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम और चार्लू के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि कब की गई थी, तो 1884 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन की ओर। 121 नंबर देखेंगे कि आखिर क्या कह रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। 121 कहाँ चले गए भाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ इसमें कितने 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 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि कितने ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब अधिवेशन हुई थी और इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। ध्यान रखिएगा, ये सब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बताइए। पहला है A.O. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। आपको अभी ही तुरंत हम बताए हैं कि क्या होगा, A.O. ह्यूम द्वारा की गई है। कब की गई है, तो 1885 ईस्वी में की गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए यही बात हम आपको बताना चाहते थे कि ऐसा कंटेंट आपको दे रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भैया, तो अभी ही 2 मिनट पहले आपको बताए थे कि कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे, A.O. ह्यूम ने 1885, 28 दिसंबर 1885, ये डेट आपको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा है, भले पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पुराना कर लेंगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन था, तो याद रखिएगा कि असैनिक सेवक थे। कौन थे, असैनिक सेवक थे वो। याद रखिएगा हमेशा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे वो एक असैनिक सेवक थे, सैनिक थे बेसिकली, ये कहना चाह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम सारा इसलिए करवा दे रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन बनता है, भले वो पुराना ही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये सब तो आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। कहाँ पे हुआ था बताइए, मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। और कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। और कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ये सब चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। बढ़ेंगे 127 नंबर क्वेश्चन की ओर। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। गणेश अकरकर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने और फिरोज शाह मेहता ने। अगर आप जरा सा भी मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान रख रहे हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी थे दूसरे वाले में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, जिसका कि कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी आ चुके हैं, तो
क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? बताइए। 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में, किसमें की थी? 1924 में। अगर आप ध्यान से मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कब किए थे? 1924 ईस्वी में। आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ पे हुआ था, बताइए कौन सी जगह में किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, अगर पहली, आपको ये बताना है कमेंट में कि पहली अध्यक्ष के बारे में बात होता तो कौन होता? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होती, याद रखिएगा। लेकिन जब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो बोलती हैं तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि कहाँ पे जाएंगे? सरोजिनी नायडू जी के पास जाएंगे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगर वो ये पूछ देता हमसे कि भैया ये बताइए कि पहली महिला अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछता तो हम किसकी तरफ जाते? एनी बेसेंट की तरफ जाते। याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है। 130 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 130 नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। 130 नंबर कह रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर में हुआ, पटना पे हुआ, रांची पे हुआ, बांकीपुर पे हुआ। तो कहाँ पे हुआ? सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर पर हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बांकीपुर पर हुआ। याद रखिएगा, 27वां अधिवेशन बांकीपुर पर हुआ था। याद रखिएगा, बिहार बांकीपुर में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुगोलकर साहब ने की थी। किसने की थी? मुगोलकर साहब ने की थी। याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 131 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? किसने लिखा था बताइए? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, इसका बनाने का तरीका क्या है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन देख के। उसके बाद जब हम टिक लगाएंगे, यहाँ से आपको साइड में आंसर भी लिखा दिख रहा है, उसके बाद ही आप इसको आंसर देखिएगा। पहले आप खुद से मन में घुमाइएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जब आप देखें तो आपके दिमाग में क्या हिट किया? क्या वो आपका दिमाग बता पाया कि इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा। अगर आपका दिमाग बता रहा है कि हाँ दादा भाई नौरोजी है, तो आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ तैयारी करने के टिप्स हैं जिसके द्वारा आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और उसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया कथन था। आपको पता होगा कि अभी बीपीएससी जो है कथन वाला बहुत पूछ रहा है। ठीक है, चाहे वो कॉमन पेपर हो चाहे हिस्ट्री हो, तो ये वाला कथन वाला खास करके आप ध्यान से देखिए। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कथन था सर सैयद अहमद साहब का। याद रखिएगा, ये कथन किसका था? सर सैयद अहमद साहब का था। ठीक है, हम लोग अगले बढ़ेंगे 132 से 33 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम बोलते थे ना रिसेंट में से पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अब जा रहा है। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में आया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए आप। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसका कथन था? आपको बताना है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और ये मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। तो याद रखिएगा कि ये किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन साहब जो हैं, लॉर्ड कर्जन साहब, इनका कथन है। किनका कथन है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, याद रखिएगा, ये लॉर्ड कर्जन साहब का है। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। हाँ, ये 134 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कह रहा है। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिए। 134 नंबर, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों द्वारा प्रदान करना प्रारंभ हुआ? किस वायसराय के काल में खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि
प्रदान करना प्रारंभ हुआ। ये सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करके जाइए। तो किसके शासनकाल में हुआ था, कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड लिटन साहब थे। याद रखिएगा कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन इस बार भी टीआरई में आए थे, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र, तो ये ध्यान में रखिएगा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता क्या थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से, या ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से। याद रखिएगा नरमपंथी कहाँ के थे, शहरी लोग थे। शहरी लोग बहुत सोचते विचारते हैं, पर गांव के लोग जो होते हैं दिलवाले होते हैं। ठीक है, तो गर्म खून के होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गर्मपंथी नेता अधिकतर कहाँ के थे, तो शहरी क्षेत्र के थे। नरमपंथी नेता, सॉरी गर्म बोल दिया हम। 136 नंबर आएंगे हम लोग, कहाँ चला गया 136 नंबर, ये निम्न में से उग्रवादी नेता नहीं थे। ठीक है, ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करना चाहते, वो बार बार रिपीट हो जाता है। निम्न में से कौन सा उग्रग्रंथी नहीं था, कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक नहीं था, उधम सिंह नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था, या मदन लाल नहीं था। आपको याद होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो काफ़ी शांत विचारधारा के थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा, देखिए लेटेस्ट का भी है, 2019 का है। भारत सेवक संघ बहुत बार रिपीट हुआ है, भारत की स्थापना किसने की थी, भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी भैया, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, भारतीय सेवक संघ, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। 138 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए भी काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही है, इसमें इंग्लिश में लिखा गया है, तो किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था। याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारतीय सेवक संघ एक ही चीज है, किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ठीक है, कि रजनी पामदत्त ने कहा कि साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में ये कहा, तो उन्होंने किसके बारे में कहा था, याद रखिएगा कि उन्होंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा, अगला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन है भी हम लोग कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार की शुरुआत की, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति के उत्सव की शुरुआत की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, कौन सा होगा, तो आंसर हमारा ई दिया हुआ है। ई का मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हैं, ई का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा आंसर सही होगा। ठीक है, अभी तो ये वाला ऑप्शन बदल गया है, अभी वन ऑफ द अबव अलग ही कर दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये जब तरफ जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, 141 142 की तरफ चलेंगे, ऊपर होगा 142 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया, शायद से उसके नीचे ही है, 142 नंबर। देखिए 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल से संबंधित था, तो बिना देखे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप देखे और ऑप्शन में जैसे अरविंदो घोष देखे तो आपको तुरंत मार देना है। लाल बाल पाल और अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, ये बात आप याद रखिएगा। अगला 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कब हुई थी, 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1906 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय, देखिए अगला क्या कह रहा है, एक सेकेंड, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था। किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था। एक बात याद रखिएगा कि कांग्रेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो नरम दल गरम दल हो, चाहे कांग्रेस में विभाजन हो, या फिर कांग्रेस का अधिवेशन कब कहाँ हुआ था, गांधी जी कब थे, पहली महिला कौन थी, पहले ब्रिटिश कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, ये सब कांग्रेस से रिलेटेड आप मत छोड़िएगा,
मॉडर्न हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो कह रहा है क्या क्या निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था? याद रखिएगा लाल बाल पाल, ये कौन थे? नरम दल से रिलेटेड नहीं थे। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखिए आगे एक्सप्लेनेशन इसका हम करवा देते हैं आपको, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छा है। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। ये तो आपको ध्यान में हमेशा भर के रखना है। ठीक है, कि जो कांग्रेस के उग्रवाद जैसे गर्मपंथी नेता कहते हैं ना, उसमें कौन था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। जैसे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, हम ऐसे याद रखे थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये 4 नेता दिमाग में आपको रखना है। किस तरह के नेता थे? उग्र नेता थे। अब देखिए क्या कह रहा है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या था? तो पहला असहयोग, फिर रामा वामबंध्य आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन या अविधेयक। तो बी वाला आंसर है इसका, बी वाला क्या है? रामा राजा वामबंध्य आंदोलन। कौन सा आंदोलन होगा? राजा वामबंध्य आंदोलन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा? राजा वामबंध्य आंदोलन होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तो राजा वामबंध्य आंदोलन होगा। जब पूछा जाएगा कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, क्या पद्धति, कौन सी पद्धति थी? तो राजा वामबंध्य आंदोलन की पद्धति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 146 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूं, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में इनका नाम बोल देते हैं, भगत सिंह का नाम बोल देते हैं, लेकिन ये क्या है? ये आपका गलत है। सही कौन सा है? तो फिर सही है लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे, भगत सिंह नहीं जाने जाते थे। जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो हमको भी जो है इनमें कंफ्यूज जाता था कि हाँ राजा राम मोहन ये भगत सिंह ही होंगे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अभिनव भारत, अभिनव भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है बीपीएससी टीआरई में। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो आपको पता ही होगा कौन संबंधित थे। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? अभिनव भारत से संबंधित थे। 148 स्थापना 1904 में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्डर वाला क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जाता है। मर्डर व बम, बार्डिंग व बम कौन फेंक दिया, या फिर कहाँ पे किसकी हत्या हुई। ठीक है, अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था? याद रखिएगा कि ये प्रयास जो है 1908 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आप जरा कमेंट में बताइएगा कि किसके द्वारा किया गया था। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 149 देखिए, 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इस तरह का क्वेश्चन जो है इस बार के टीजीटी के कॉमन पेपर में आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन बदल बदल के। तो ये सब इसलिए हम आपको करवा रहे हैं कि ये बात अगर आप कर लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं था? तो आपको पता होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है भैया, ये हमारा नहीं था राष्ट्रवादी समाचार पत्र। ठीक है, बाकी सारे समाचार पत्र थे। आज का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। आज का अंतिम सवाल है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो संध्या, युगांतर और गदर, ये तीनों तो जुड़ा हुआ था, आपको अच्छी तरह से पता होगा अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी कर रहे हैं। तो जुड़ा हुआ कौन सा नहीं था? तो यंग इंडिया इनसे जुड़ा हुआ नहीं था, याद रखिएगा। और यंग इंडिया के रचयिता, संस्थापक कौन थे, ये भी आप अपने कमेंट में हमें लिखकर दिखाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।